नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूं और आज की वीडियो में आपको मैं मार्च 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 151 एमसीक्यूज़ करवाने वाला हूं। देखिए, आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपको हर महीने मोस्ट इंपॉर्टेंट 151 एमसीक्यूज़ की वीडियो प्रोवाइड करता हूँ और आज हम मार्च 2026 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं ना 151 एमसीक्यूज़ में डिस्कस कर लेंगे। कोशिश यही रहेगी कम टाइम में मैं आपका ये वीडियो कंप्लीट करवा दूँ और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहता है। एग्ज़ाम में बेस्ट रिजल्ट के लिए पूरा वीडियो आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत ने आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब अपने नाम करा। डिटेल में बात करेंगे, बताना चाहता हूँ विजेता टीम रही है भारत। विजेता टीम को पुरस्कार राशि कितनी मिली? 27.48 करोड़ रुपए पुरस्कार राशि मिली है। भारत कब कब जीता? तो देखिए, भारत की ये तीसरी जीत रही है। पहली बार 2007 में, दूसरी बार 2024 और तीसरी बार ये जीत रही है 2026 में। भारत ने किसको हराया ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत ने हराया न्यूजीलैंड को, ठीक है। और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने? जसप्रीत बुमराह। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन। मेजबान देश कौन था? भारत और श्रीलंका ने इसकी मेजबानी करी है। 10वां संस्करण था। टूर्नामेंट के एम्बेसडर रोहित शर्मा रहे और भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव रहे हैं। जितने भी फैक्ट मैंने आपको यहाँ पे बताए ना, सारे इंपॉर्टेंट हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क करिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुदर्शन पटनायक को। यह आपने ध्यान रखना है और आपको बताना चाहता हूँ सुदर्शन पटनायक कौन है। ये रेत कलाकार हैं ये, ठीक है। रेत से मतलब आकृति बनाते हैं ये। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार 147 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार 147 देशों में भारत की रैंकिंग क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत की रैंक 116वीं है विश्व खुशहाली सूचकांक 2026 में। भारत को इस रिपोर्ट में 116वां स्थान मिला है, जिसका लाइफ इवैल्यूएशन स्कोर लगभग 4.536 है। जारीकर्ता कौन है इस सूचकांक के? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का वेलबिंग रिसर्च सेंटर ने इसको जारी किया है। फिनलैंड जो है लगातार 9वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। अगर हम बात करें टॉप 3 पे कौन है, फिनलैंड नंबर 1 पे, आइसलैंड नंबर 2 पे, डेनमार्क नंबर 3 पे। देखिए, जो कोई भी सूचकांक वाला क्वेश्चन या इंडेक्स वाला क्वेश्चन होना, उसमें कौन सा देश पहले स्थान पे रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट पता है क्या हो जाता है इसमें, कि भारत की रैंक क्या है इसमें, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने अपनी पुस्तक द गोल्डन रोड हाउ एंशियंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड के लिए प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विलियम डेलरिम्पल। ये आपने ध्यान रखना है। इन्होंने द गोल्डन रोड हाउ एंशियंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड के लिए प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 अपने नाम करा। उन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक द गोल्डन रोड हाउ एंशियंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड के लिए दिया गया है। ये सारे फैक्ट मैंने वैसे आपको क्वेश्चन में ही क्लियर कर दिया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2026 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने ऐतिहासिक कालिंजर किले की पहाड़ी को किस राज्य का पहला राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। कालिंजर किला जो है फ्रेंड्स, इसे उत्तर प्रदेश का पहला राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है, यानी कि नेशनल जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लाल सागर और हॉर्मुज जलडमरू मध्य में चल रहे संकट के बीच निर्यातकों को रसद सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, रिलीफ योजना को शुरू किया गया है। डिटेल में बात करेंगे। देखिए, रिलीफ का फुल फॉर्म क्या है? रीसाइलेंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलेशन। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशियाई संकट से प्रभावित निर्यातकों के लिए 497 करोड़ की रिलीफ योजना की घोषणा की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस भारतीय महिलाओं को कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस यानी कि KISS द्वारा
KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नीता अंबानी। ये आपको ध्यान रखना है। रिलायंस फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं ये नीता अंबानी। अगला क्वेश्चन है, 9वीं शताब्दी के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रम्बानन मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत ने ना इंडोनेशिया देश के साथ समझौता किया है। डिटेल में बात करेंगे, प्राम्बनन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है जो दक्षिणी जावा में योग्याकार्ता के पास स्लेमन में स्थित है। बताना चाहता हूँ, स्थानीय रूप से इसे रोरो जोंगग्रंग या बोल सकते हो पतली कन्या का मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में संजय राजवंश द्वारा किया गया था। यह मंदिर हिंदू त्रिमूर्ति शिव, विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित है और 1991 में ना इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता भी मिली थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मार्च 2026 में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य के मदुरै हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने की मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। ये आपने ध्यान रखना है। मदुरै हवाई अड्डा कहाँ का है? ये तमिलनाडु का। ये आपने ध्यान रखना है और इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांग व्यक्तियों को निशुल्क बस यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए किस राज्य ने दिव्यांग शक्ति योजना शुरू की है? तो देखिए, दिव्यांग शक्ति योजना इसे किसने शुरू करी है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश राज्य ने। यह आपने ध्यान रखना है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक परिवहन में दिव्यांगजनों की पहुंच और आवागमन को सुगम बनाना। अगला क्वेश्चन है, 18 से 30 मार्च तक भारत जनजाति उत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। भारत जनजाति उत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। इसका आयोजन कर रहा है ट्राइफेड यानी कि भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ। नेक्स्ट है, किस भारतीय क्रिकेटर को भीम पेमेंट्स ऐप का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो देखिए, भीम पेमेंट्स ऐप के जो न्यू ब्रांड एम्बेसडर हैं ये बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा सही हो जाता है, महेंद्र सिंह धोनी भीम पेमेंट्स ऐप के न्यू ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 जीतने वाले सबसे युवा वैज्ञानिक कौन बने हैं? तो देखिए, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 को जीतने वाले सबसे युवा वैज्ञानिक कौन है? इनका नाम है काव्हे मदानी। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, ये जो स्टॉकहोम जल पुरस्कार है ना फ्रेंड्स, ये जो स्टॉकहोम जल पुरस्कार है, ठीक है, इसे जल के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। डिटेल में हम बात कर लेंगे तो देखिए, काव्हे मदानी 44 वर्ष की आयु में इस पुरस्कार के इतिहास में सबसे युवा विजेता बने हैं। उनका एक महत्वपूर्ण योगदान जिसको कहते हैं वाटर बैंक्रप्सी यानी कि जल दिवालियापन का विचार है, जो बताती है कि दुनिया जल संकट से आगे बढ़कर ऐसी स्थिति में आ गई है जहां जल प्रणालियां अपनी भरपाई की क्षमता खो चुकी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मार्च 2026 में अनुतिन चान विराकुल किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं? तो देखिए, अनुतिन चान विराकुल जो हैं ये दोबारा प्रधानमंत्री बन गए हैं किस देश के? थाईलैंड देश के। ये आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व जल दिवस 2026 कब मनाया गया है? वर्ल्ड वाटर डे की यहाँ पे बात की जा रही है कि कब मनाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया है यानी कि वर्ल्ड वाटर डे। 2026 की थीम है जल और लैंगिक समानता, वाटर एंड जेंडर इसकी थीम रही है। और स्लोगन क्या है? जहाँ पानी बहता है समानता बढ़ती है, यानी कि वेयर वाटर फ्लोज इक्वालिटी ग्रोज। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कमांडर डे ला लीजन डी होनोर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजनयिक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जावेद अशरफ। ये आपको ध्यान रखना है। और जावेद अशरफ जो है ये सम्मान प्राप्त करने वाले पहले राजदूत बने हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हिंद महासागर जहाज सागर पहल के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया है? तो देखिए, ये जो IOS सागर है, ठीक है, ये जो पहल है इसका जो सेकंड एडिशन है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोची में, केरल के कोची में उसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन,
मार्च 2026 में चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो चीन में जो भारत के नए राजदूत बने हैं इनका नाम है विक्रम के दोरेस्वामी। ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मार्च 2026 में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने किस राज्य से फेयर से फुर्सत योजना शुरू की है? तो देखिए, फेयर से फुर्सत योजना ये शुरू करी है मध्य प्रदेश से। ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा सही हो जाता है। इस योजना का औपचारिक शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री नायडू द्वारा रीवा से रायपुर के बीच पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाकर किया गया है। ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत का स्थान है 13वां। डिटेल में बात करेंगे, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत 13वें स्थान पर है। पाकिस्तान पहली बार शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है, जहां पर 1139 मौतें दर्ज की गई हैं। और ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। देखिए, मैंने आपको यहाँ पे ये तो बता दिया कि जो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 है, इसमें भारत की रैंक कितनी है? 13 है। तो अगर हम बात करें कि शीर्ष पर कौन रहा है, पाकिस्तान को पहला स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibookspdf.com वेबसाइट से आप बाई कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हो गई, लास्ट 12 मंथ की जो ब्रह्मास्त्र पीडीएफ है 2025 की, वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगी। सैम्पल आप ये देख सकते हो। हर महीने हम 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ कवर करते हैं। बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस होते हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, फोटो के साथ रहता है, एमसीक्यू फॉर्मेट में। जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए तो रवि स्टडी ऐप हमारा एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स मिल जाएगा। करंट अफेयर्स नोट्स, टेस्ट सीरीज चाहिए, कोई भी पेड कोर्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने भारत का पहला 24/7 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एटीएम कहाँ लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा के गुरुग्राम में। यह आपने ध्यान रखना है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने भारत का पहला जो 24/7 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एटीएम है, इसे लॉन्च किया है हरियाणा के गुरुग्राम में। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2026 कब मनाया गया है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे की यहाँ पे बात की जा रही है, तो ये मनाया गया है 23 मार्च को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 2026 की थीम है आज का अवलोकन, कल की सुरक्षा, ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो, ये इसकी थीम रही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2026 में जल शक्ति मंत्रालय की मेजबानी में विश्व जल दिवस सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। विश्व जल दिवस सम्मेलन 2026 का थीम है जल के लिए उद्योग, इंडस्ट्री फॉर वाटर इसकी थीम रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नागरिकों को आयकर अधिनियम 2025 के बारे में शिक्षित करने के लिए मार्च 2026 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किस अभियान को शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रारंभ 2026। यहाँ पे जो वर्ड प्रारंभ है इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिए। फुल फॉर्म है पॉलिसी रिफॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत। प्रारंभ 2026 नाम अभियान का उद्देश्य नागरिकों को आयकर अधिनियम 2025 के बारे में शिक्षित करना है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2026 में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 का उद्घाटन किस शहर में किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। यह आपने ध्यान रखना है। इस सम्मेलन में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल और राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक ने भारतीय कार्बन मार्केट प्लेस यानी कि इंडियन कार्बन मार्केट .gov.in लॉन्च किया। थीम की बात करेंगे, अनलॉकिंग कार्बन फाइनेंस फॉर एनडीसी इम्प्लीमेंटेशन, ग्लोबल पार्टनरशिप्स एंड डिजिटल पाथवेज, ये इसकी थीम रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि विश्व टीबी दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 मार्च को। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया गया है।
डिटेल में बात करेंगे, विश्व क्षय रोग दिवस एक वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान है जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को इस समस्या और उनके निवारक उपायों के बारे में शिक्षित करना है। 2026 की हम थीम की बात करेंगे, वो है हाँ हम टीबी को ख़त्म कर सकते हैं, देशों के नेतृत्व में लोगों की शक्ति से। इंग्लिश में क्या होगा थीम? यस वी कैन एंड टीबी लेड बाय कंट्रीज पावर्ड बाय पीपल। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे पढ़ना है, ये भी मुझे आप ज़रूर बताएं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा हो ना कि हर एक क्वेश्चन जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुंधति रेड्डी ने। डिटेल में बात करेंगे, भारत की तेज गेंदबाज अरुंधति रेड्डी को फरवरी 2026 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया और इसी के साथ आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला शाहिबजादा फरहान, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन सर्न के वैज्ञानिकों ने लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में एक नए परमाणु कण जिसका नाम दिया गया है XICC प्लस बैरियन की खोज की है। यह प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की नई पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन का विमोचन किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, कैलाश सत्यार्थी की ये किताब है करुणा द पावर ऑफ कंपैशन। इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं और इनको ना 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2027 में कौन सा देश पहली बार राष्ट्रमंडल युवा खेलों के 8वें संस्करण की मेजबानी करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माल्टा। माल्टा जो है राष्ट्रमंडल युवा खेलों का जो 8वां संस्करण है 2027 में होना है, इसकी मेजबानी करेगा। माल्टा जो है फ्रेंड्स की राजधानी देख लीजिए, इसकी राजधानी है वेलेटा। ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ की करेंसी क्या चलती है? यूरोस की करेंसी है। नेक्स्ट है, समान नागरिक संहिता जिसे कि हम यूसीसी बोलते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बोलते हैं, लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात जो है ये समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बना। समान नागरिक संहिता की बात करेंगे, स्वतंत्रता के बाद यूसीसी कानून लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। ठीक है, और दूसरा कौन सा बन गया है? अभी दूसरा गुजरात बन गया है। भारतीय संविधान के राज्य नीति निदेशक सिद्धांतों यानी कि डीपीएसपी के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का विचार उल्लिखित है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस वैश्विक तकनीकी कंपनी के सहयोग से राष्ट्रीय एआई कौशल विकास पहल शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गूगल और यूट्यूब। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हर पार्वती कथा कृति के लिए 35वां सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राम कुमार मुखोपाध्याय। राम कुमार मुखोपाध्याय को 35वां सरस्वती सम्मान 2025 मिला है और ये 2025 वाला है जो कि मिल कब रहा है? 2026 में। 35वां संस्करण है सरस्वती सम्मान का। ठीक है, और इनकी कृति का नाम भी आपको ध्यान रखना है, हर पार्वती कथा। प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से 22 साल बाद बांग्ला लेखक राम कुमार मुखोपाध्याय को उनकी कृति हर पार्वती कथा के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने नवजात शिशुओं के मुफ्त आनुवांशिक परीक्षण के लिए अनमोल योजना शुरू की है? तो देखिए, अनमोल योजना को शुरू किया है किसने? दिल्ली की सरकार ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखिए अनमोल इसका फुल फॉर्म क्या है? एडवांस न्यूबॉर्न मॉनिटरिंग फॉर ऑप्टिमल लाइफ केयर। दिल्ली सरकार ने नवजात शिशुओं में आनुवांशिक और जन्मजात विकारों का जल्द पता लगाने के लिए अनमोल योजना को शुरू किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, विश्व रंगमंच दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो देखिए, विश्व रंगमंच दिवस 2026 यानी कि वर्ल्ड थिएटर डे 2026 कब मनाया गया? 27 मार्च को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। 2026 की थीम है नाट्य कला और शांति की संस्कृति, इंग्लिश में थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस। अगला क्वेश्चन,
मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार 68% अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। टॉप 3 की बात करेंगे, नरेंद्र मोदी जी नंबर 1 पे, नंबर 2 पे रहे हैं गाय पारमेलिन और नंबर 3 पे ली जे म्योंग रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में निर्धारित आर्टेमिस 2 मिशन वर्ष 1972 के किस मिशन के बाद निम्न पृथ्वी कक्षा से परे जाने वाला पहला मानवयुक्त मिशन होगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, अपोलो 17। डिटेल में बात करेंगे आर्टेमिस 2 मिशन के बारे में। आर्टेमिस 2 मिशन नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का पहला मानवयुक्त मिशन है जो मनुष्य को लगभग 54 वर्षों के बाद फिर से चंद्रमा के करीब ले जाएगा। ठीक है, किसका मिशन है ये? अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का ये मिशन है। मिशन की अवधि क्या है? यह लगभग 10 दिनों का मिशन होगा। रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट की बात करेंगे, स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट ओरियन 003 यान को अंतरिक्ष में ले जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय स्टार्टअप ने इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर को अत्याधुनिक आकाशा 300 3D प्रिंटर सौंपा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पेस टाइम 4D प्रिंटिंग सॉल्यूशन। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने किस राज्य में कॉकरोच की एक नई प्रजाति नियोलोबोप्टेरा पेनिनसुलेरिस की खोज की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े प्रेगनेंसी कोहोर्ट अध्ययन का नाम क्या है जो समय पूर्व जन्म की समस्या से निपटने पर केंद्रित है? इसको डबल स्टार मार्क करना। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, गर्भ गर्भ INI, यानी कि स्पेलिंग इंग्लिश में क्या है? GARBHINI। ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करें गर्भ INI पहल की, केंद्रीय प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि भारत समय से पहले होने वाले जन्म की पहचान और रोकथाम के लिए स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक विकसित कर रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय नौसेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाली ऊर्जा आपूर्ति लाइनों की सुरक्षा के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि ये मार्च महीने का 151 का मंथली करंट अफेयर्स है। इससे पहले बार जो फरवरी महीने का और जनवरी महीने का उसकी भी मंथली वीडियो हमारी अवेलेबल है, तो वो भी आप देख लेना। ठीक है, आपका पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाएगा हर महीना। और आपको बताना चाहता हूँ सबसे खास बात, जो हमारी ई बुक है ना, उसमें हम 500 से ज़्यादा MCQs हर महीने कवर करते हैं। मतलब 100% आपका पूरा महीना तैयार होने वाला है, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गणित के नोबेल पुरस्कार जिसे हम एबेल पुरस्कार 2026 कहते हैं, से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, गणित का नोबेल पुरस्कार एबेल पुरस्कार 2026 से किनको मिला है? ये मिला है गर्ड फाल्टिंग्स को। ये नाम आपको ध्यान रखना है, गर्ड फाल्टिंग्स एबेल पुरस्कार 2026 इनको मिला है। प्रतिष्ठित गणित के नोबेल पुरस्कार एबेल पुरस्कार 2026 से प्रसिद्ध जर्मन गणितज्ञ गर्ड फाल्टिंग्स को सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार अंक गणितीय ज्यामिति में उनके मौलिक योगदान और मोरडेल तथा लैंग के अनुमानों को सिद्ध करने के लिए दिया जा रहा है, जो 60 वर्ष से अधिक वर्षों से अनसुलझे थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम प्रोजेक्ट वायुबान किसने शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, भारतीय वायुसेना ने। इंडियन एयरफोर्स ने भारत का पहला हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम प्रोजेक्ट, जिसका नाम है वायुबान, इसे शुरू किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। वन उत्पादों के लिए प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनने जा रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को हरित ऑटो के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने दुर्गा योजना शुरू की है? तो देखिए, दुर्गा योजना शुरू करी है किसने? दिल्ली सरकार ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दुर्गा का फुल फॉर्म क्या है? ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर वुमेन ट्रांसजेंडर ग्रीन ऑटो। इस योजना का उद्देश्य 1000 महिलाओं और 100 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नए ऑटो परमिट, सब्सिडी और ऋण सहायता प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। नासा के आगामी आर्टेमिस 2 मिशन के माध्यम से चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिस्टीना कोच। यह आपने ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जून 2026 में किस देश में आयोजित होने वाले 52वें G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रांस। आपको बताना चाहता हूँ G7 शिखर सम्मेलन 2026 जो कि 52वां संस्करण है, कहाँ पर होगा? फ्रांस में। 2026 में G7 की अध्यक्षता फ्रांस के पास है। यह शिखर सम्मेलन का आयोजन एवियन लैस बेंस में 15 से 17 जून तक किया जाएगा। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ 2025 वाला जो 51वां G7 है ये कनाडा में हुआ और उससे पहला 2024 वाला इटली में हुआ था। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस देश ने 275 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली दुनिया की पहली मालगाड़ी बुलेट ट्रेन का शुभारंभ किया है? तो दुनिया की जो पहली मालगाड़ी बुलेट ट्रेन है इसका शुभारंभ किसने किया है? जापान देश ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जापान ने 275 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली दुनिया की पहली मालगाड़ी बुलेट ट्रेन का शुभारंभ किया है। यह ट्रेन जापान की शिंकानसेन नेटवर्क पर चल रही है। अगला क्वेश्चन है, अर्थ आवर दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो देखिए अर्थ आवर डे 2026 की यहाँ पे बात हो रही है। ये मनाया गया 28 मार्च को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्थ आवर दिवस विश्व स्तर पर मार्च महीने के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। अर्थ आवर दिवस 2026 28 मार्च को रात 8:30 से 9:30 बजे तक मनाया गया। 2026 की थीम है प्रकृति के लिए अब तक का सबसे बड़ा घंटा, इंग्लिश में द बिगेस्ट आवर फॉर अर्थ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2026 में नेपाल के 47वें और सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बालेंद्र शाह। ये नेपाल के 47वें और सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। और आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में ना नेपाल की राजधानी क्या है ये मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और एक प्रमुख सैन्य अभ्यास है जो कि भारत और नेपाल के बीच में होता है जिसका नाम शुरू होता है सूर्य से, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि ये सैन्य अभ्यास कौन सा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आपने। और राजधानी क्या है नेपाल की ये भी आपने ज़रूर बताना है। अगला क्वेश्चन है, खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों को आधुनिकीकरण करने के लिए मार्च 2026 में केंद्र सरकार ने किस पहल को शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल। ये आपने ध्यान रखना है। ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य खादी, हैंडलूम और हस्तशिल्प क्षेत्रों को मजबूत कर ग्रामीण रोजगार बढ़ाना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला ओपन सोर्स मनोरोग संबंधी विकार डेटाबेस काल्म ब्रेन कहाँ लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु में। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, यहाँ पर लॉन्च किया गया है। भारत का पहला ओपन सोर्स मनोरोग संबंधी विकार डेटाबेस काल्म ब्रेन बेंगलुरु में स्थित निमहंस में लॉन्च किया गया है। इसका लक्ष्य शोधकर्ताओं और चिकित्सकों के लिए मस्तिष्क संरचना और कार्य प्रणाली से जुड़े डेटा को सुलभ बनाना है ताकि मानसिक बीमारियों के मूल कारणों और उपचार को बेहतर ढंग से समझा जा सके। अगला क्वेश्चन है, 28 मार्च 2026 को इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 19वां संस्करण शुरू हुआ 2026 में आईपीएल का। इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत 2008 में हुई थी और 2026 का यह सीज़न इस लीग का 19वां संस्करण है। और आपको बताना चाहता हूँ आईपीएल 2025 के विजेता कौन रहे, जो कि 18वां संस्करण था पिछले वाला, वो था आरसीबी विजेता रही थी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। और बात करेंगे कि इसी साल जो महिलाओं का आईपीएल होता है जिसे कि डब्ल्यूपीएल कहा जाता है, वुमेंस प्रीमियर लीग कहा जाता है, उसकी विजेता कौन रही? उसकी विजेता रही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। आईपीएल होता है पुरुषों का, डब्ल्यूपीएल होता है महिलाओं का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय ने तुंगुस का वायु रक्षा प्रणाली खरीद के लिए किस देश की रोसोबोरन एक्सपोर्ट कंपनी के साथ 445 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस देश की है ये कंपनी। और रक्षा मंत्रालय ने कौन सी वायु रक्षा प्रणाली खरीद के लिए समझौता किया है? नाम है तुंगुस का।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 में पुरुष और महिला वर्ग में बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हार्दिक सिंह और नवनीत कौर ने। यह आपने ध्यान रखना है, इनको मिला है बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार। हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 का 8वां संस्करण आयोजित हुआ। में पुरुष वर्ग में मिडफील्डर हार्दिक सिंह और महिला वर्ग में फॉरवर्ड नवनीत कौर ने प्रतिष्ठित बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार अपने नाम करा। यह आपने ध्यान रखना है, पुरुषों में किसे मिला? हार्दिक सिंह को, महिलाओं में किसे? नवनीत कौर को। और इसी के साथ एक और फैक्ट आप ध्यान रखिए, भारतीय हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी और 1980 मॉस्को ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य जफर इकबाल को नई दिल्ली में आयोजित 8वें हॉकी इंडिया पुरस्कार 2025 में प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्क्रीन का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ने 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्क्रीन का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। यूनाइटेड किंगडम ने बच्चों के लिए सख्त स्क्रीन टाइम दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन का उपयोग प्रतिबंधित है, जबकि 2 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए इसे प्रतिदिन अधिकतम 1 घंटा सीमित करने की सलाह दी गई है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति रॉय ने अपनी किस पुस्तक या संस्मरण के लिए यूएस नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2026 जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, मदर मैरी कम्स टू मी। मदर मैरी कम्स टू मी ये किनकी पुस्तक है? ये पुस्तक है किनकी? प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति रॉय की, और उनको इसी पुस्तक के लिए यूएस नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2026 मिला है। ये जो बुक है ना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021-25 के दौरान वैश्विक हथियार आयात में भारत किस स्थान पे रहा है? तो देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि जो ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट है, इसमें इंडिया की रैंक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दूसरा स्थान है भारत का। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी 8.2% है। टॉप 3 की बात करेंगे, यूक्रेन नंबर 1 पे रहा, नंबर 2 पे भारत, नंबर 3 पे सऊदी अरब। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन OTCE आधारित एकीकृत संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो देखिए, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन यहाँ पे बात हो रही है, कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लक्षद्वीप के कवरत्ती में। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, भारत का पहला ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन आधारित एकीकृत संयंत्र लक्षद्वीप के कवरत्ती में स्थापित किया जा रहा है। यह एक ऐसी तकनीक है जो बिजली उत्पन्न करने के लिए गर्म सतही समुद्री जल और ठंडे गहरे समुद्री जल के बीच तापमान के अंतर का उपयोग करती है। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता पाने वाली पहली विदेशी कौन बन गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीपाली दास। ये आपको ध्यान रखना है। दीपाली दास असम के कछार जिले से संबंधित है। बांग्लादेश में जन्मी दीपाली दास 1988 में भारत आई थी। और आपको बताना चाहता हूँ, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 11 दिसंबर 2019 को पारित एक भारतीय कानून है। अगला क्वेश्चन है, से नो टू प्रॉक्सी सरपंच अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू किया है से नो टू प्रॉक्सी सरपंच। डिटेल में बात करेंगे कि ये है क्या। पंचायती राज मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि 8 मार्च के अवसर पर प्रॉक्सी सरपंच को ना कहें अभियान की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य क्या है? सरपंच पति प्रथा को उजागर करना। इस पहल का लक्ष्य निर्वाचित महिला सरपंचों को सशक्त बनाना और पुरुष रिश्तेदारों को स्थानीय प्रशासन में सत्ता के दुरुपयोग से रोकना है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास लामित्य 2026 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लामित्य सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो देखिए, लामित्य सैन्य अभ्यास जो है ना, ये भारत और सेशल्स के बीच में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास लामित्य का 11वां संस्करण मार्च 2026 में सेशल्स रक्षा अकादमी में आयोजित हुआ है। अभ्यास में शामिल भारतीय सेना दल हैं असम रेजिमेंट, और अभ्यास में शामिल भारतीय नौसेना का युद्धपोत है INS तरिकंद। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं।
अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में मद्रास उच्च न्यायालय के 55वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी। ये बन गए हैं मद्रास उच्च न्यायालय के 55वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में ईरान का नया सुप्रीम लीडर सर्वोच्च नेता किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोज्तबा खामनेई। ये आपने ध्यान रखना है, मोज्तबा खामेनेई जो हैं ये सुप्रीम लीडर बन गए हैं ईरान के। अयातुल्ला अली खामनेई के निधन के बाद उनके बेटे मोज्तबा खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर नियुक्त किया गया है। इससे पहले अयातुल्ला अली खामनेई की मृत्यु के तुरंत बाद अयातुल्ला अली रेज़ा अराफ़ी को अंतरिम सुप्रीम लीडर नियुक्त किया गया था। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मार्च 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली रिंग मेट्रो का शुभारंभ कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली में। डिटेल में बात कर लेंगे। भारत की पहली रिंग मेट्रो का शुभारंभ 8 मार्च 2026 को पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नई दिल्ली में किया गया। यह उपलब्धि दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन के 12.3 किलोमीटर लंबे मजलिस पार्क मौजपुर बाबरपुर खंड के उद्घाटन के साथ पूरी हुई है। अगला क्वेश्चन है, फार्मूला 1 सीजन 2026 की पहली रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी जॉर्ज रसेल। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला चीफ सुपरिटेंडेंट कौन बनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी RM नचमई। ये आपने ध्यान रखना है। ये बन गई हैं न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL की पहली महिला चीफ सुपरिटेंडेंट। स्थापना हुई थी सितंबर 1987 में। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष हैं भुवन चंद्र पाठक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में कौन पदभार संभालेंगे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी धीरज सेठ। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2026 में फीफा विश्व कप के 23वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, कनाडा, मैक्सिको और USA। ये आपने ध्यान रखना है। शुभंकर की बात करेंगे। शुभंकर है क्लच, मैपल और जायो। अगला क्वेश्चन है, धूम्रपान निषेध दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो देखिए धूम्रपान निषेध दिवस 2026 जो है ये मनाया गया है 11 मार्च को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। धूम्रपान निषेध दिवस हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। इस बार यह 11 मार्च को मनाया गया। 2026 की थीम क्या है? धूम्रपान मुक्त जीवन की शुरुआत धूम्रपान मुक्त दिन से होती है। इंग्लिश में अ स्मोक फ्री लाइफ स्टार्ट्स विद अ स्मोक फ्री डे। अगला क्वेश्चन है, महिला कर्मचारियों के लिए एक नया डिजिटल सुरक्षा कवच शाइन ऐप किसने लॉन्च किया है? तो देखिए शाइन ऐप को किसने लॉन्च किया है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया है शाइन ऐप को। शाइन का पूरा नाम देख लीजिए, सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट। भारतीय रेलवे ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के अवसर पर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने के उद्देश्य से महिला कर्मचारियों के लिए शाइन ऐप को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नई दिल्ली में। यह आपने ध्यान रखना है। थीम की हम बात कर लेंगे, खोज, विकास और डिलीवरी, मलेरिया उन्मूलन और उससे आगे की दिशा में प्रगति। इंग्लिश में डिस्कवरी, डेवलपमेंट एंड डिलीवरी, ड्राइविंग मलेरिया एलिमिनेशन एंड बियॉन्ड। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य पुलिस ने रात के समय यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्भया निशा पहल शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, केरल पुलिस ने रात के समय यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्भया निशा पहल शुरू की है। यह पहल विशेष रूप से रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच महिलाओं को 112 आपातकालीन हेल्पलाइन, पोल ऐप और गश्त के माध्यम से तत्काल सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2026 में किस केंद्रीय मंत्री को प्रतिष्ठित इंडिया UK अचीवर्स पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जयंत चौधरी। डिटेल
देखिए, मैंने आपको बता दिया कि जयंत चौधरी को मिला है इंडिया यूके अचीवर्स पुरस्कार 2026, और आपने ना मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनके पास कौन सा मंत्रालय है। ठीक है, कमेंट में आपने ज़रूर बताना है ये। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी जल जीवन मिशन की, और इसे 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है केंद्र सरकार के द्वारा। कुल परिव्यय है 8.69 लाख करोड़ रुपए। मिशन की शुरुआत 2019 में हुई थी और शुरुआत में इसका लक्ष्य 2024 तक निर्धारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किस व्यक्ति के लिए इच्छा मृत्यु यानी कि पैसिव यूथेनेशिया को मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, हरीश राणा। डिटेल में बात कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल से कोमा में रह रहे 31 साल के युवक हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले के फैसले का हवाला दिया, जिसमें गरिमा के साथ मरने के अधिकार को मान्यता दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो देखिए, चिली के जो नए राष्ट्रपति हैं ये कौन बन गए हैं? जॉस एंटोनियो कॉस्ट, ये बन गए हैं चिली के नए राष्ट्रपति। और आपको बताना चाहता हूँ इनके शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से कौन शामिल हुए? विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय खिलाड़ी को बीसीसीआई द्वारा प्रतिष्ठित पॉली उमरीगर सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पुरुषों में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, शुभमन गिल। भारतीय क्रिकेटर हैं ये। डिटेल में बात करेंगे, भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल को बीसीसीआई द्वारा पॉली उमरीगर सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष पुरस्कार मिला है, जबकि पूर्व कोच राहुल द्रविड़ को कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फिलीपींस के बाद भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, मार्च 2026 में दक्षिण पूर्वी एशियाई देश इंडोनेशिया ने भारत के साथ लगभग $450 मिलियन यानी कि लगभग 3800 करोड़ रुपए की ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली खरीदने का समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री मावाधिया सत्कार योजना शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, जबकि अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह की सहायता मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, हाईवे प्रदूषण को कम करने के लिए भारत का पहला माइक्रो एल्गाई टावर प्योर एयर कहाँ लगाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में लगाया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2026 में 99.93% साक्षरता दर हासिल करके भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, चंडीगढ़। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे तो देखिए, चंडीगढ़ यह उपलब्धि हासिल करने वाला देश का छठा राज्य केंद्र शासित प्रदेश और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बन गया। मतलब अगर आप राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अगर रैंकिंग देखोगे ना दोनों में, तो वो है 6 नंबर पे, लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश में बात करोगे तो दूसरा बन गया है। ठीक है, तो पहला कौन है पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश? वो है लद्दाख। ये आपने ध्यान रखना है, जिसने जून 2024 में यह दर्जा प्राप्त किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम विश्व किडनी दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो देखिए, विश्व किडनी दिवस 2026 जो है ये मनाया गया है 12 मार्च को। ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। विश्व किडनी दिवस प्रत्येक वर्ष मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। 2026 की थीम है सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य, लोगों की देखभाल, पर्यावरण की सुरक्षा। इंग्लिश में क्या होगा? किडनी हेल्थ फॉर ऑल, केयरिंग फॉर पीपल, प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट। अगला क्वेश्चन है, भारत के 94 और उत्तर पूर्वी क्षेत्र से पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मयंक चक्रवर्ती। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, 16 वर्षीय मयंक चक्रवर्ती असम राज्य के पहले शतरंज खिलाड़ी हैं जिन्होंने ग्रैंड मास्टर का प्रतिष्ठित खिताब हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है,
बंदरगाह प्रबंधन के लिए डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वी.ओ. चिदम्बरनार बंदरगाह। ये आपने ध्यान रखना है। और आपको बताना चाहता हूँ कहाँ पर है ये, तमिलनाडु में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने मार्च 2026 में कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन 2026 को कहाँ संबोधित किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। यह आपने ध्यान रखना है। थीम की हम बात कर लेंगे, प्रगति को गति देना, नई ऊंचाइयों को छूना, इंग्लिश में ड्राइविंग प्रोग्रेस, अटेनिंग न्यू हाइट्स। अगला क्वेश्चन, मार्च 2026 में लॉन्च किए गए भारत के पहले स्वदेशी एम्फीबियस उभयचर ड्रोन का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवतार इसका नाम है। अवतार भारत का पहला उभयचर ड्रोन है। इसे बेंगलुरु स्थित डीप टेक स्टार्टअप एक्वा एयरएक्स ऑटोनोमस सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है अगली बेस्ट वीडियो बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के लिए 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये मिलेगा किसे, आर वेरामुथु को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रसिद्ध तमिल कवि, गीतकार और लेखक आर वेरामुथु ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले तीसरे तमिल लेखक हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जो भारतीय भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मॉरिशस के 58वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, INS त्रिकंद। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 98वें अकादमी पुरस्कार या बोल सकते हो ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइकल बी जॉर्डन। 98वें अकादमी पुरस्कार में इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। अकादमी पुरस्कार को हम ऑस्कर पुरस्कार भी कहते हैं। पुरस्कार विजेताओं में जो इंपॉर्टेंट विजेता है उनके नाम आप देखिए। बेस्ट कास्टिंग का अवार्ड मिला कसांड्रा कुलुकुंडिस को, वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार इस श्रेणी को शामिल किया गया था ऑस्कर में। ठीक है, तो विजेता कौन है? कसांड्रा कुलुकुंडिस। इसी के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ये मिला माइकल बी जॉर्डन को फिल्म सिनर्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिला जैसी बाकले को फिल्म हैमलेट के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब मिला पॉल थॉमस एंडरसन को वन बैटल आफ्टर अनदर फिल्म के लिए। और बेस्ट फिल्म का खिताब वन बैटल आफ्टर अनदर ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 मार्च को। यह आपने ध्यान रखना है। 2026 की थीम है सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है। इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, BCCI नमन पुरस्कार 2026 में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, A और B दोनों। राहुल द्रविड़ और रॉजर बिन्नी, इनको मिला है कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। बाकी विजेताओं के नाम हम देखेंगे तो पॉली उमरीगर पुरस्कार, तो देखिए पॉली उमरीगर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर को दिया जाता है। तो पुरुषों में मिला है शुभमन गिल को। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर मिला स्मृति मंधाना को। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू हर्षित राणा को। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू महिला में एन श्री चरनी को। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है रॉजर बिन्नी और राहुल द्रविड़ को। BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड महिला में मिला है मिताली राज को। ये सभी आपने ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने लगभग 4000 मीटर की गहराई पर किस महासागर में डार्क ऑक्सीजन की खोज की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर में। डिटेल में बात करेंगे, वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर की गहराई में लगभग 4000 मीटर नीचे डार्क ऑक्सीजन की खोज की है। यह खोज क्लेरियन क्लिपर्टन जोन नामक क्षेत्र में की गई है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। यह ऑक्सीजन वहां मौजूद पॉलीमेटालिक नोड्यूल द्वारा पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो देखिए वर्ष 2026 का जो प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार है ये मिला है किसको? जयंती कुमारेश को। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। मद्रास संगीत अकादमी ने 2026 के लिए वार्षिक संगीत और नृत्य पुरस्कारों की घोषणा की। संगीत पुरस्कार इस वर्ष के अंत में मद्रास संगीत अकादमी के 100वें वार्षिक सम्मेलन और संगीत समारोह में प्रदान किए जाएंगे। तो देखिए संगीत कलानिधि पुरस्कार किसको मिला? डॉक्टर जयंती कुमारेश को।
जो कि हमारा क्वेश्चन था। टीटी कृष्णमाचारी पुरस्कार इजिंकुडी एम सुब्रमण्यन को मिला। टीटी कृष्णमाचारी पुरस्कार टीकेवी रामानुजाचार्युलू को मिला। संगीत कलाचार्य पुरस्कार सुगंधा कालमेघम को। नृत्य कलानिधि पुरस्कार नरेंद्र जी को मिला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसे भी डबल स्टार मार्क करना। प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त तैयारी के लिए शिक्षा मंत्रालय ने किस आईआईटी के साथ मिलकर साथी ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए, साथी ऐप को लॉन्च किया है किस आईआईटी के साथ मिलकर? आईआईटी कानपुर। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करेंगे, साथी का फुल फॉर्म है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। साथी ऐप को शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित किया गया है। उद्देश्य क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को जेईई, नीट और अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण कोचिंग और अध्ययन सामग्री मुफ्त में उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, मेजबान भारत ने कुल 208 पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया। भारतीय खिलाड़ियों ने 75 स्वर्ण, 69 रजत, 64 कांस्य पदक जीते। नई दिल्ली में आयोजित 2026 का यह चरण 13वें विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स सत्र का दूसरा चरण था। मेडल टैली की बात करेंगे, भारत जो है टोटल 208 मेडल के साथ नंबर 1 पे, रूस नंबर 2 पे और बोस्निया और हर्जेगोविना नंबर 3 पे रहा है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए, ये मिला है किनको? ममता कालिया को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करेंगे, साहित्य अकादमी ने 24 भारतीय भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा की। देखिए, अंग्रेजी वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मिला नवतेज सरना को। इनकी पुस्तक है क्रिम्सन स्प्रिंग। मलयालम में मिला एन प्रभाकरन को मणिपुरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मिला हाउबम नलिनी को। संस्कृत वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास जी को मिला प्रस्थान चतुष्टय ब्रह्मा घोष पुस्तक के लिए। इसी के साथ सिंधी वाला भगवान अटलानी को मिला, तमिल वाला तमिल सेल्वन को, तेलुगु वाला नंदिनी सीधा रेड्डी को, उर्दू वाला मिला है प्रीतपाल सिंह बेटाब को सफ़र जारी है पुस्तक के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2026 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 118वां सदस्य बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोमानिया। रोमानिया देश जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 118वां सदस्य बना है। अगर हम बात करें ISA की, आपको बताना चाहता हूँ इसकी स्थापना कब हुई थी, एग्जाम में पूछी जाती है। इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में, ये भी आपने ध्यान रखना। इसके महानिदेशक हैं आशीष खन्ना। अगला क्वेश्चन, मार्च 2026 में भारत ने कहां पर आयोजित भारत के नेतृत्व में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन 2026 में भाग लिया है? तो देखिए, सी ड्रैगन 2026 में भाग लिया है कहां पर? अमेरिका के गुआम में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आयोजन स्थल की बात करेंगे, एंडरसन वायुसेना बेस प्रशांत महासागर में स्थित अमेरिकी क्षेत्र गुआम में। भाग लेने वाले देश हैं भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड। भारतीय नौसेना ने इस अभ्यास के लिए बोइंग P-8I समुद्री गश्ती और टोही विमान तैनात किया है। अगला क्वेश्चन है, क्रिम्सन स्प्रिंग उपन्यास के लिए अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नवतेज सरना। यह आपने ध्यान रखना है, इनको मिला है अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025। इनका उपन्यास है क्रिम्सन स्प्रिंग। प्रसिद्ध लेखक और पूर्व राजनयिक नवतेज सरना को उनके अंग्रेजी उपन्यास क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। यह उपन्यास जलियांवाला बाग हत्याकांड की ऐतिहासिक त्रासदी पर आधारित है। अन्य विजेता की बात करेंगे, मैथिली भाषा में महेंद्र को, कन्नड़ भाषा में अमरीश नुगाडोनी को, कोंकणी भाषा में मिला है हेनरी मेंडोका को। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC की नई अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साध्वी निरंजन ज्योति। अगर हम बात करें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की, बात कर लेते हैं हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की NCBC की। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक संवैधानिक निकाय है। इसका मुख्य कार्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा करना
और उनके कल्याण के लिए कदम उठाना है। अगर हम बात करें कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, संवैधानिक दर्जा कब मिला, इसे 2018 में 102 में संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 बी के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत भर में 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भव्य योजना। डिटेल में बात करेंगे, भव्य का फुल फॉर्म क्या है? भारत औद्योगिक विकास योजना। भारत औद्योगिक विकास योजना भव्य का फुल फॉर्म है। 18 मार्च 2026 को इसकी घोषणा हुई। 33,600 करोड़ रुपये बजट आवंटित किया गया है। और कार्यान्वयन मंत्रालय कौन सा है? उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी कि DPIIT के अंतर्गत राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम द्वारा कार्यान्वयन किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य क्या है? भव्य योजना का उद्देश्य 100 से 1000 एकड़ के औद्योगिक पार्कों का निर्माण करना है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने दत्तक यानी कि गोद लेने वाली माताओं के लिए कितने सप्ताह का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 सप्ताह। नेक्स्ट है, बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पे रहा है? तो देखिए, भारत जो है चौथे स्थान पे रहा है। वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 की पदक तालिका में वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 का आयोजन बैंकॉक, थाईलैंड में हुआ। भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 में कुल 5 पदक जीते। इसमें 1 स्वर्ण है, 3 रजत है और 1 कांस्य पदक शामिल है। उज्बेकिस्तान जो है कुल 11 पदक के साथ सबसे ज़्यादा गोल्ड जीते हैं, 4 नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे कजाकिस्तान, नंबर 3 पे USA है। अगला क्वेश्चन है, कुसुनपुर गांव किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनने जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा। कुसुनपुर गांव जो है ओडिशा का पहला स्मार्ट गांव बनने जा रहा है, ये आपने ध्यान रखना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन किस राज्य में लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन त्रिपुरा में लॉन्च किया है। डिटेल में बात करेंगे, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन 2.0 के तहत भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में लॉन्च किया गया है। इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य राज्य में नवाचार और उद्यमिता के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, ताकि स्थानीय युवाओं और स्टार्टअप्स को वैश्विक स्तर के अवसर मिल सकें। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली नेट जीरो पंचायत के रूप में किसे मान्यता मिली है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र का बेला पंचायत। डिटेल में बात करेंगे, महाराष्ट्र के भंडारा जिले की बेला ग्राम पंचायत को भारत की पहली नेट जीरो पंचायत के रूप में मान्यता मिली। नेट जीरो का अर्थ है वायुमंडल में उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा और वायुमंडल से हटाई गई ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा के बीच संतुलन स्थापित करना। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम के पाक्योंग हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, त्रिलोचन पोखरेल। डिटेल में बात कर लेते हैं, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने पाक्योंग हवाई अड्डे का नाम बदलकर त्रिलोचन पोखरेल हवाई अड्डा रखने की घोषणा की है। पाक्योंग हवाई अड्डा सिक्किम का पहला और भारत का 100वां कार्यात्मक हवाई अड्डा है। त्रिलोचन पोखरेल सिक्किम के पहले भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। उन्हें लोकप्रिय रूप से गांधी पोखरेल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 जो है ये मनाया गया है 28 फरवरी को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को पूरे भारत में मनाया जाता है। इसी दिन 1928 में CV रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, जो बताता है कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी पदार्थ से गुजरता है तो उसका प्रकीर्णन कैसे होता है। इस खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2026 की थीम क्या है? विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को गति देने वाली शक्ति, वुमेन इन साइंस कैटालाइजिंग विकसित भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2026 की पदक तालिका में किस टीम ने लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय सेना ने। खेलो इंडिया विंटर गेम्स यानी कि खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स 2026 का समापन गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में हुआ। इसमें भारतीय सेना ने लगातार तीसरे वर्ष टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता। छठा संस्करण था। शुभंकर है शीन ए शी, जो कि एक स्नो लेपर्ड है।
शान भी कहा जाता है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेडल टैली की बात करेंगे, भारतीय सेना कुल 23 पदक के साथ नंबर 1 पे रहा, नंबर 2 पे हिमाचल प्रदेश, नंबर 3 पे रहा है हरियाणा राज्य। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने फरवरी 2026 के बजट में बालिकाओं के लिए रानी दुर्गावती योजना शुरू करने की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े हवाई अभ्यास वायु शक्ति 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान के जैसलमेर में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान के अजमेर में। यह आपने ध्यान रखना है। उद्देश्य क्या है? इस अभियान का मुख्य लक्ष्य महिलाओं में होने वाली सर्वाइकल कैंसर यानी कि गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर की रोकथाम करना है। यह टीकाकरण मुख्य रूप से 14 वर्ष की आयु की किशोरियों के लिए शुरू किया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस एयरफोर्स स्टेशन पर स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर HAL प्रचंड में को पायलट के रूप में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बन गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल अमेरिका ने मिलकर किस ऑपरेशन के तहत ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त ए और बी दोनों। ऑपरेशन रोरिंग लॉयन, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ये आपने ध्यान रखना है। अब डिटेल में समझते हैं ऑपरेशन फ्यूरी क्या है। अमेरिका ने ईरान पर की गई कार्रवाई को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया गया है। ठीक है, क्या नाम दिया है? ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया। इसके तहत इजराइल के साथ मिलकर ईरान के प्रमुख सैन्य ठिकानों और शहरों पर मिसाइल से हमला किया गया है। ऑपरेशन लॉयन रोयर की बात करेंगे, इजरायली सरकार ने ईरान के खिलाफ किए गए हमले को ऑपरेशन रोअर ऑफ द लॉयन या कहें ऑपरेशन लॉयन रोवर नाम दिया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट और पैकेजिंग फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा गुजरात के सानंद में। डिटेल में बात करेंगे, यह सुविधा माइक्रोन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित है। इस प्रोजेक्ट में कुल 22,516 करोड़ का निवेश किया गया है। यहाँ ड्रैम और नैंड और सॉलिड स्टेट ड्राइव जैसे एडवांस मेमोरी और स्टोरेज उत्पादों का निर्माण होगा। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो देखिए, रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता है जम्मू कश्मीर ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। विजेता कौन है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, वो विजेता कौन? कर्नाटक। फाइनल मैच कहाँ पर खेला गया? DR बेंद्रे क्रिकेट स्टेडियम हुबली में। प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीता आकिब नबी। ये आपने ध्यान रखना है। तो विजेता कौन रहा? जम्मू कश्मीर। और विजेता रहा कर्नाटक रणजी ट्रॉफी 2025-26 में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अबूराज। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित 11वें रायसीना संवाद 2026 में मुख्य अतिथि कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर स्टब। 11वें रायसीना संवाद 2026 में मुख्य अतिथि हैं ये। 11वां रायसीना डायलॉग 2026 जो है ये 5 से 7 मार्च 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। थीम है संस्कार, अभिकथन, समायोजन, उन्नति। मुख्य अतिथि कौन? डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब जो कि फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं। और इस वर्ष रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वन्यजीव दिवस 2025 कब मनाया गया? 26 कब मनाया गया? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2026 की यहाँ पे बात हो रही है। तो देखिए, विश्व वन्यजीव दिवस 2026 जो है ये मनाया गया 3 मार्च को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व के जंगली जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता पैदा करना और उन्हें जागृत करना है। थीम की बात करेंगे, औषधीय और सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण। इंग्लिश में क्या होगा? मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग हेल्थ, हेरिटेज एंड लाइवलीहुड्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2026 में भारत ने किस देश के साथ $2.6 बिलियन के यूरेनियम आपूर्ति समझौते और महत्वपूर्ण खनिजों के सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा। यह समझौता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच नई दिल्ली में हुई द्विपक्षीय वार्ता के दौरान हुआ। इसके तहत कनाडा 2027 से 35 के बीच भारत को 22 मिलियन पाउंड यूरेनियम की आपूर्ति करेगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में होला मोहल्ला उत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया गया है? तो देखिए ये जो होला मोहल्ला उत्सव है ये मनाया गया है सिख समुदाय के द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। होला मोहल्ला सिखों का एक प्रमुख 3 दिवसीय मार्शल आर्ट उत्सव है जो होली के एक दिन बाद आनंदपुर साहिब पंजाब में उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2026 में किस शहर ने 1 घंटे के भीतर 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 20 लाख ग्रामीण परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। प्रोजेक्ट गंगा किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है 20 लाख ग्रामीण परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत ने मत्स्य पालन और जलीय कृषि में सहयोग के लिए किस देश के साथ एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, इजराइल। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। इस समझौते पर इजराइल के कृषि और खाद्य सुरक्षा मंत्री एवी डिक्टर और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और टिकाऊ प्रथाओं के माध्यम से भारत के मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र को मजबूत करना है। अगला क्वेश्चन है, अटुकल पोंगाला उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया गया है? तो देखिए अटुकल पोंगाला जो है ये मनाया गया है केरल में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, HIV और सिफिलिस के मां से बच्चे में संचरण को समाप्त करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन सा बना है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डेनमार्क देश। डिटेल में बात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने आधिकारिक तौर पर डेनमार्क को HIV और सिफिलिस के मां से बच्चे में संचरण को ख़त्म करने के लिए प्रमाणित किया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए हनुमान परियोजना किस राज्य ने शुरू की है? तो देखिए हनुमान परियोजना को शुरू करा है आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हनुमान का पूर्ण रूप है हीलिंग एंड नर्चरिंग यूनिट्स फॉर मॉनिटरिंग, एड एंड नर्चरिंग। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वन मंत्री पवन कल्याण ने इस परियोजना का उद्घाटन किया। प्रोजेक्ट हनुमान का लक्ष्य ग्रामीण समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, वन्य जीवों की रक्षा करना और मानव जानवर टकराव की घटनाओं को कम करना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 पर महिला उद्यमी सशक्तिकरण योजना ट्विस शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। यह आपने ध्यान रखना है। ट्विस का फुल फॉर्म है तमिलनाडु वुमेन एंटरप्रेन्योर एम्पावरमेंट स्कीम। तमिलनाडु महिला उद्यमी सशक्तिकरण योजना का उद्देश्य महिलाओं को व्यवसाय स्थापित करने और विस्तार करने में सहायता देकर उनके लिए आर्थिक अवसरों को मजबूत करना है। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल जेल श्रीनगर की पहली कश्मीरी महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबा शॉल। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोली हिल्स में। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। तमिलनाडु का पहला डार्क स्काई पार्क नमक्कल के कोली हिल्स स्थित अरियोर शोला वन में शुरू किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण से प्राकृतिक रात्रि आकाश की रक्षा करना है। डार्क स्काई पार्क क्या होता है? डार्क स्काई पार्क एक संरक्षित क्षेत्र है जो तारों भरी रातों की असाधारण गुणवत्ता और न्यूनतम प्रकाश प्रदूषण के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए महात्मा ग्रेट कम्युनिकेटर पुस्तक जो है इसके लेखक का नाम पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धीरज काकड़िया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने महात्मा एक महान संचारक नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक आकाशवाणी के अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर धीरज काकड़िया द्वारा लिखित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विश्व मोटापा एटलस 2026 के अनुसार बाल मोटापा में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पे है? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, दूसरे स्थान पर है।
भारत ने बाल मोटापे के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। यह आंकड़े विश्व मोटापा संघ द्वारा जारी विश्व मोटापा एटलस 2026 के अनुसार है। रिपोर्ट का अनुमान है कि 41 मिलियन भारतीय बच्चों का बॉडी मास इंडेक्स उच्च है, जिसमें 14 मिलियन बच्चे मोटापे से ग्रस्त हैं। टॉप 3 की बात करेंगे, चीन नंबर 1 पे, भारत नंबर 2 पे, अमेरिका नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में रायसीना संवाद के किस संस्करण का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11वें संस्करण का उद्घाटन किया है। रायसीना संवाद भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने आने वाली सबसे चुनौतीपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। थीम की बात करेंगे, संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य, प्रगति। मुख्य अतिथि कौन? फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई, महाराष्ट्र में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 55वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2026 कब से कब तक मनाया जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 मार्च से 10 मार्च। 2026 की थीम है, सुरक्षा बढ़ाने के लिए लोगों को शामिल करें, शिक्षित करें और सशक्त बनाएं। इंग्लिश में एंगेज, एजुकेट एंड एम्पावर पीपल टू एनहेंस सेफ्टी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जल दाह संस्कार को कानूनी मान्यता देने वाला ब्रिटेन का पहला देश कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कॉटलैंड। डिटेल में बात करेंगे। स्कॉटलैंड ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इस तकनीक को मंजूरी दी है। इसमें शरीर को पानी और क्षारीय रसायनों के मिश्रण में दबाया जाता है, जो अग्नि दाह संस्कार की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को काफ़ी कम करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2026 कब मनाया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2026 जो है ये मनाया गया 4 मार्च को। वर्ष 2025 में 55वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 2026 की थीम है, सुरक्षा बढ़ाने के लिए लोगों को शामिल करें, शिक्षित करें और सशक्त बनाएं। एंगेज, एजुकेट एंड एम्पावर पीपल टू एनहेंस सेफ्टी। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, RN रवि को। डिटेल में बात करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 नए राज्यपालों और उपराज्यपालों की नियुक्ति की। शिव प्रताप शुक्ला तेलंगाना के नए राज्यपाल बने। जिष्णुदेव वर्मा महाराष्ट्र के नए राज्यपाल, नंद किशोर यादव नागालैंड के नए राज्यपाल बने। इसी के साथ सैयद अता हसनैन ये बिहार के नए राज्यपाल बने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर तमिलनाडु के नए राज्यपाल बने। कविंदर गुप्ता हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने। इसी के साथ तरनजीत सिंह संधू दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने। विनय कुमार सक्सेना लद्दाख के नए उपराज्यपाल बने हैं। अगला क्वेश्चन है, वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित एस्मंड बी मार्टिन 2026 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर कृति कारंत। नेक्स्ट, भारत के पहले नदी आधारित प्रकाश स्तंभ किस नदी पर बनाए जा रहे हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत के पहले नदी आधारित प्रकाश स्तंभ की आधारशिला रखी। इस परियोजना के तहत राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर पांडु, बोगीबिल, सिलघाट और विश्वनाथ घाट में 4 आधुनिक नदी आधारित प्रकाश स्तंभ स्थापित किए जाएंगे। इनका मुख्य उद्देश्य जहाज़ों और नौकाओं को नदी के उथले हिस्सों, खतरनाक मोड़ों और धुंध के दौरान सुरक्षित रास्ता दिखाना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 मनाया गया 8 मार्च को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। थीम क्या है? दान से लाभ, गिव टू गेन इसकी थीम रही है। संयुक्त राष्ट्र की जो थीम है वो रही है अधिकार, न्याय, कार्रवाई सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए, राइट्स, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। ये संयुक्त राष्ट्र की थीम रही है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए। आई होप आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो गई कि जो मुख्य अभियान की थीम है वो है दान से लाभ, गिव टू गेन। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मी हेल्थ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 8वां राष्ट्रीय जन औषधि दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 मार्च को। थीम है जन औषधि सस्ती, सभी भरोसेमंद सभी।
जन औषधि सस्ती भी भरोसेमंद भी। अगला क्वेश्चन, मार्च 2026 में नवगठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर संजय तिवारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 2 लाख तक की फसल कर्ज माफ़ी के लिए पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज माफ़ी योजना शुरू करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट, कौन सा राज्य खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। यह खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का पहला संस्करण है जो रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा शहरों में आयोजित किया जाएगा। शुभंकर की बात करेंगे, मोरवीर इसका शुभंकर रहा है। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किस संस्थान ने मून शॉट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो देखिए, मून शॉट प्रोजेक्ट किसने शुरू किया? IISc बेंगलुरु ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु ने एक महत्वाकांक्षी मून शॉट प्रोजेक्ट शुरू किया। इस परियोजना का लक्ष्य मानव मस्तिष्क की क्षमताओं को बढ़ाने तथा तंत्रिका तंत्र से जुड़ी समस्याओं के उपचार के लिए ब्रेन को प्रोसेसर विकसित करना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के केंद्रीय बैंक को लंदन में स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा प्रतिष्ठित इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसे इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने साफ हाइड्रोजन ईंधन उत्पादन और समुद्री जल विलवलीकरण के लिए एमएक्सिन आधारित नई सामग्री विकसित की है? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी अनूठी सामग्री विकसित की है जो हाइड्रोजन ईंधन का उत्पादन करने के साथ साथ समुद्री जल को भी शुद्ध कर सकती है। एमएक्सिन आधारित जो उत्प्रेरक है, ये शोध में एमएक्सिन का उपयोग किया गया जो द्विआयामी सामग्री है तथा उच्च विद्युत चालकता और उत्प्रेरक क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। आज का आखिरी क्वेश्चन, भारत का कौन सा शहर विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भुवनेश्वर। यह आपने ध्यान रखना है। और भुवनेश्वर का जो प्रसिद्ध कलिंगा स्टेडियम है, यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 151 क्वेश्चंस करवा दिए। मार्च 2026 का हमारा मंथली करंट अफेयर्स कंप्लीट हुआ। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। पहला क्वेश्चन, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? तीनों क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट में देना, इससे ही पता लगेगा कि आपने वीडियो पूरी देखी है। विश्व जल दिवस 2026 कब मनाया गया? केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। आपको अगला वीडियो कौन सा पढ़ना है, आपने टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको हमारी कोई भी PDF या ई बुक्स चाहिए, ravibooks.pdf.com ये हमारा वेबसाइट है। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन चाहिए जो हर महीने आती है बेस्ट क्वालिटी के साथ, और इसी के साथ वार्षिकांक चाहिए तो ravibooks.pdf.com पे मिल जाएगा। आप ये सैम्पल देख सकते हो। हर महीने हमारी 500 से ज़्यादा MCQs वाली ई बुक आती है बेस्ट क्वालिटी की, हर महीने फ़ोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है। ठीक है, 500 से ज़्यादा MCQs हर महीने हम कवर करते हैं। ठीक है, तो ये आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा ravibooks.pdf.com पे। और इसी के साथ हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप। अगर जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स नोट्स, कोई भी टेस्ट सीरीज़ चाहिए, ठीक है, कोई भी पेड कोर्स चाहिए आपको, रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। GK GS का 25,000 का टेस्ट सीरीज़ वो भी हमारा अवेलेबल है। कोई भी पेड कोर्स चाहिए सब्जेक्ट वाइज, रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। ये मोबाइल एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और इसी के साथ अगर आपको करंट अफेयर्स का कॉम्बो चाहिए, ठीक है, जिसमें कि वीडियो भी मिलेगा आपको, साथ में ही डिजिटल नोट्स, साथ में ही टेस्ट 15 क्वेश्चन का, तो वो आपको रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स 2026 का कॉम्बो मिल जाएगा। लाइफ टाइम की वैलिडिटी रहती है हमारे हर एक कोर्स की। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी है आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। कौन सा वीडियो आपको नेक्स्ट पढ़ना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो, GS का हो, कोई मैराथन वीडियो हो, ठीक है, या कोई स्पेशल वीडियो जो आप चाहते हो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बता देना, मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। कोशिश यही रहती है बेस्ट कॉन्टेंट प्रोवाइड करूँ कम टाइम में।
हर एक वीडियो का जो कंटेंट होता है वो मैं खुद से फ्रेम करता हूँ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको जिस भी वीडियो का मैं पढ़ाऊँ ना क्वेश्चन, उसके आंसर वीडियो में ही याद हो जाएँ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।